आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई दुख, कोई कमी नहीं है। इस्लामी परंपरा में इस जगह को जन्नत कहते हैं। तो आज हम पारंपरिक विवरणों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जन्नत में एक दिन आखिर कैसा हो सकता है। जरा सोचिए, हिसाब किताब का वो मुश्किल दिन अब खत्म हो चुका है। मैदान की तपिश बुझ चुकी है। खौफ और उम्मीद के बीच एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। उस फैसला कुन आवाज के बाद हमारा सफर शुरू होता है। हम कयामत के मैदान में हैं, जहां आखिरी फैसला सुनाया जा चुका है और हर रूह, हर आत्मा अपनी मंजिल का इंतजार कर रही है। और बस उस एक पल में सारी चिंताएं, सारे डर, सब कुछ दूर हो जाता है। नामे आमाल यानी हमारे कर्मों का लेखा जोखा जब सीधे हाथ में दिया जाता है तो ये इस्लामी परंपरा में सम्मान और कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। ये अनंत सफलता का पहला संकेत है। उस लम्हे की खुशी की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, एक कामयाब रूह की ये पुकार पूरे मैदान में गूंजती है, जो राहत, जीत और बेपनाह शुक्रगुजारी से भरी होती है। अब जैसे ही जन्नत की तरफ सफ़र शुरू होता है, पहली चीज़ जो महसूस होती है वो है एक दिव्य, एक आसमानी खुशबू। ये खालिस कस्तूरी की महक है, इतनी तेज़ कि मीलों दूर से ही अपने आने वाले घर का पता दे देती है। उस दिव्य खुशबू का पीछा करते हुए हम सफर के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, हमेशा रहने वाले घर, जन्नत के दरवाजों पर। जरा अंदाजा लगाइए, जन्नत का जो मुख्य दरवाज़ा है वो इतना विशाल है कि एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार को भी उसे पार करने में 40 साल लग जाएं। फिर भी आज ये दरवाज़ा कामयाब लोगों की भीड़ से खच्चा-खच भरा हुआ है, जो सदियों से बस इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। अंदर दाखिल होने से ठीक पहले एक आखिरी शुद्धिकरण की रस्म होती है। नहरे हयात यानी जीवन की नदी में एक डुबकी, और दिल से हर तरह की नफरत, हसद, जलन और दुनिया का हर गम हमेशा के लिए धुल जाता है। ये सिर्फ एक सफाई नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। सिर्फ रूह ही नहीं, जिस्म भी पूरी तरह बदल जाता है। दुनिया की सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन उम्र यानी 33 साल में लौट आता है और कद हजरत आदम के बराबर यानी लगभग 60 हाथ का हो जाता है। एक मुकम्मल और हमेशा रहने वाला रूप। जन्नत में दाखिल होने के लिए कुल 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा एक खास नेकी को समर्पित है, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो या फिर दान। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में किया गया कोई भी अच्छा काम भुलाया नहीं जाता और हर नेकी का जन्नत में एक खास सम्मान होता है। अब दरवाजों से गुजरकर हम आखिरकार अंदर कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी कल्पना से भी परे है। यहाँ के नज़ारे, आवाज़ें और जायके कुछ ऐसे हैं जिनका अनुभव इस दुनिया में कभी नहीं हुआ। यहाँ की ज़मीन कोई आम मिट्टी नहीं, बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की है। रास्ते के कंकड़ पत्थर असल में मोती और माणिक हैं, और इमारतों को जोड़ने वाला मसाला वो खालिस कस्तूरी है जिसकी महक हर तरफ फैली हुई है। रोशनी सूरज से नहीं आती, बल्कि सीधे अल्लाह के अर्श से आती है। जन्नत में दाखिल होते ही मेहमान नवाजी का पहला तोहफा मिलता है, एक खास खाना। कहा जाता है कि ये मछली के जिगर का सबसे लजीज हिस्सा होता है और इसके एक ही निवाले में 70 अलग अलग जायके महसूस होते हैं और हर स्वाद पिछले से बेहतर होता है। यहाँ की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शारीरिक प्रक्रियाएं भी एकदम मुकम्मल हैं। यहाँ गंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं है। खाना एक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसी महक वाले पसीने के जरिए हजम हो जाता है। कुरान में जिक्र की गई 4 नहरें यहाँ के महलों के नीचे बहती हैं। ये पानी, दूध, शहद और एक खास जन्नती शराब की नहरें हैं। लेकिन ये दुनिया की चीज़ों जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ भी खराब नहीं होता, किसी चीज़ में मिलावट नहीं होती और हर चीज़ सिर्फ खालिस खुशी देती है। देखिए, जन्नत सिर्फ खूबसूरत नज़ारों और लजीज खानों की जगह नहीं है। इसकी सबसे बड़ी नेमतों में से एक है इसका सामाजिक और जज्बाती पहलू, यानी अपनों से दोबारा मिलना। यहाँ एक बहुत गहरी इंसानी ख्वाहिश पूरी होती है, अपनों से हमेशा के लिए मिलना। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर परिवार में किसी का दर्जा कम भी हो तो उन्हें उनके ऊंचे दर्जे वाले अजीज़ों के पास पहुंचा दिया जाता है, ताकि जुदाई का कोई लम्हा बाकी ना रहे।
जन्नत में जीवन साथियों के दर्जे को समझना जरूरी है। हूरें बेशक बेहद खूबसूरत मखलूक हैं, लेकिन जो नेक दुनियावी बीवियां हैं उन्हें उनके ईमान की वजह से हूरों की मलिका का दर्जा दिया जाता है और उनकी खूबसूरती सबसे बढ़कर होती है। इन तमाम नेमतों और मुलाकातों के बाद अब ये सफ़र अपने सबसे बड़े, सबसे अहम इनाम की ओर बढ़ता है, वो खुशी जो हमेशा की जिंदगी का असल मकसद है। ये सवाल हमें उस शख्स की हैरत अंगेज कहानी की तरफ ले जाता है जो जहन्नम से निकलने वाला आखिरी इंसान होगा। ये कहानी दिखाती है कि अल्लाह की रहमत की कोई हद, कोई सीमा नहीं है। उस आखिरी शख्स को जिसने सबसे ज्यादा सजा का सामना किया, उसे भी इस दुनिया और ऐसी 10 दुनियाओं के बराबर की बादशाहत दी जाती है। ये अल्लाह की बेहिसाब दरिया दिली का सबूत है। मौत, ये वो हकीकत है जिसने पूरी इंसानी जिंदगी को परिभाषित किया है। हमारी हर खुशी पर, हर रिश्ते पर इसका साया रहा है। फिर एक दिन जन्नत और जहन्नम वालों के सामने मौत को एक मेमने की शक्ल में लाया जाएगा और ज़ब्ह कर दिया जाएगा, और फिर एक ऐलान गूंजेगा, अब सिर्फ जिंदगी है, मौत कभी नहीं आएगी। खोने का हर डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जन्नत की तमाम नेमतों के बाद भी सबसे बड़ा इनाम अभी बाकी है। वो पल जब अल्लाह अपने चेहरे से पर्दा हटाएगा और जन्नती उसका दीदार करेंगे, और उस लम्हे में जब वो ये अल्फाज सुनेंगे तो उन्हें वो सुकून और खुशी मिलेगी जिसके आगे जन्नत की हर नेमत फीकी पड़ जाएगी। तो आखिर में ये सवाल उठता है, अगर जन्नत का इनाम इतना शानदार है, इतना बेमिसाल है, तो हमारी इस दुनियावी जिंदगी का सफ़र, हमारे चुनाव और हमारे अमल की आखिर क्या अहमियत है? ये सोचने के लिए एक गहरी बात है।